दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 126 नंबर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन है आपके पास 14 मार्च 1930 को, 13 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को या फिर 11 मार्च 1930 को। तो सही आंसर क्या है, आप सभी लोग अपने गेसिंग उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते चलेंगे और लास्ट में लिखेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 महाभारत, ऑप्शन 3 वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन 4 सामवेद। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा महाभारत की रचना किसने की थी, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है शाहनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास उमर खय्याम, फिरदौसी, शेख सादी, कांडिल्य। तो 128 नंबर का बच्चों सही आंसर क्या है? इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी, तो राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? सारनाथ, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो इसका बच्चों सही आंसर है बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1556, 1526, 1757 या 1761। तो सही आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 130 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 4 प्रश्न आपसे इस रिलेटेड बन गए। 131 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? लोथल, धौलावीरा, रंगपुरा, मोहनजोदड़ो। सही आंसर बच्चों है फर्स्ट ऑप्शन लोथल। 132 नंबर क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 फरवरी, 10 जून, 10 दिसंबर। हालांकि ये सारे क्वेश्चन बच्चों पढ़ाए जा चुके हैं, तो एक बार अपना रिवाइज कर लें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ये भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो 132 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। 133 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, वाशिंगटन या फिर हेग। तो सही आंसर बच्चों है द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय स्थित है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। 134 नंबर क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव। तो वेदों की ओर लौटो ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या फिर जापान। तो इसका बच्चों सही आंसर है जापान। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, जापान सार्क का सदस्य नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल ये सभी सार्क के सदस्य हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग,
दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का प्रथम वायसराय बच्चों लॉर्ड कैनिंग था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे इसको। 138 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? बीजी तिलक, एमजी रानाडे, सीआर दास या गोपाल कृष्ण गोखले। 138 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इनको जो है महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 139 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 5 महाद्वीप, 9, 7 या 6? सही आंसर बच्चों है थर्ड ऑप्शन, विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 7, 8, 10 या 12? तो सही आंसर बच्चों है आपका 12 अनुसूचियां हैं। अगर ये कहा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। 142 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर। सही आंसर बच्चों है संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो सही आंसर है इसमें लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और उच्च सदन आपका राज्यसभा होती है। ध्यान रखेंगे इसको। विधानसभा और विधान परिषद ये जो होती हैं ये आपकी राज्य के अंतर्गत होती हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र के अधीन होती हैं, संसद के भाग होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? तो अस्पृश्यता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। सही आंसर बच्चों है थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। 145 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 146 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 4 या भाग 6? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 से संबंधित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। और अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है गरीबी, जनसंख्या, उद्योग या फिर कर? तो सुरेश तेंदुलकर समिति ये गरीबी से संबंधित समिति थी। 149 नंबर, भारत में राज्यों की कुल संख्या है 29, 28, 27 या फिर 26? तो इसका बच्चों सही आंसर है भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश भी आपके देश में हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान में हैं। नाबार्ड अस्तित्व में आया 1965, 1970, 1980, 1982
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फोर्थ ऑप्शन सही है। 151 नंबर क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है करवत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दमन, सिलवासा। तो सही आंसर बच्चों है कवरत्ती, ये लक्षद्वीप की राजधानी है। और पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। 152 नंबर क्वेश्चन है, विसर्प का निर्माण होता है पवन द्वारा, जल प्रपातों द्वारा, नदियों द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। तो विसर्प का निर्माण बच्चों नदियों के द्वारा होता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। पवन के द्वारा बालुका स्तूप का निर्माण होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 153 नंबर है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, कटक, बेंगलुरु या थुम्बा। तो इसका बच्चों इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय बच्चों देहरादून में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है? देहरादून में है। इसका आंसर ध्यान रखेंगे, देहरादून। कहाँ पर है? तो देहरादून में है। इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। 154 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? पुच्छल तारा, तारा, ग्रह या उपग्रह। तो ये पृथ्वी का कृत्रिम प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह है। 155 नंबर है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे गोदावरी को कहा जाता है। हो सेकेंड ऑप्शन सही है। दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से कौन जानी जाती है? तो गोदावरी जानी जाती है। और दक्षिण भारत की गंगा पूछे, दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दक्षिण की गंगा पूछे या दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी है। 156 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या दक्षिणी अमेरिका। तो सही आंसर है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। गैंडा पाया जाता है असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो इसका बच्चों सही आंसर है 157 का असम। असम में ध्यान रखें गैंडा जो है गैंडों के लिए संरक्षित स्थान है। और गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपके शेर जो है संरक्षित हैं या पाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ गधों के लिए भी एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है गुजरात में। 58 है, वायुदाब मापी यंत्र है? पोटोमीटर, मैनोमीटर, आस्मोमीटर या बैरोमीटर। तो वायुदाब मापी यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है। फोर्थ ऑप्शन ध्यान रखेंगे। और बैरोमीटर से मिली बार में जो है दाब को मापा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं नागार्जुन, MS स्वामीनाथन, अब्दुल कलाम, रामानुजन। सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर दुग्ध क्रांति के जनक पूछे तो आपको ध्यान रखना है, या सफ़ेद क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 160 नंबर क्वेश्चन है, कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है 8,595 मीटर, 6,000 मीटर, 8,126 मीटर, 7,817 मीटर। इसका बच्चों राइट आंसर है 8,595 मीटर ऊंचाई है कंचनजंगा शिखर की। तो ये रहे आपके सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न। इसमें से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग ईमानदारी से ज़रूर लिखिएगा, और इसी से आपका तय होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।